Hello everyone, welcome to Get Ready। आज हम बात करेंगे DSSB वन टायर एग्जामिनेशन के सिलेबस की। सबसे पहले देखते हैं कि वन टायर एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की होगी, जिसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। एंड जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज़ 200 मार्क्स, एंड जिसमें 200 MCQs आएंगे जो कि डिवाइडेड होंगे 2 सेक्शंस में। सेक्शन ए दैट इज़ जनरल एग्जामिनेशन एंड सेक्शन बी दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। एंड जनरल एग्जामिनेशन इज़ ऑफ 100 मार्क्स, सेम सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन ए में क्या क्या पार्ट्स आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आएगा दैट इज़ जनरल एबिलिटी, जो सेकंड पार्ट आएगा दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस, एंड जो थर्ड पार्ट आएगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज़ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, एंड फिफ्थ इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। एंड ईच पार्ट ऑफ सेक्शन ए इज़ कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। एंड अब बात करते हैं सेक्शन बी की। जो सेक्शन बी के जो सब्जेक्ट है वो 90 मार्क्स का होगा और उसमें 10 मार्क्स की आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी। सो ये था ओवरव्यू। अब बात करते हैं सेक्शन ए दैट इज़ जनरल एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस क्या होगा। हमने बताया अभी कि जनरल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का होगा, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो वी कैन स्किप दिस। कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड साइंस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी एवरीडे साइंस भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें जनरल अवेयरनेस के अंदर एवरीडे साइंस ना आए। अभी हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी स्टेटमेंट दी है, जैसे WHO ने क्या कहा, एंड ऑल दिस। एंड साइंटिफिक रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है। करंट इवेंट्स में इंक्लूड जो होते हैं दैट इज़ प्राइज़ किसको क्या मिला है, अवार्ड किसको क्या मिला है, ऑल दिस इंक्लूड इन दिस। बात करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है जनरल एग्ज़ाम का दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 20 मार्क्स का होगा ये भी। एंड इसके अंदर वर्बल रीजनिंग भी आपकी आएगी और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी। इसमें एनालॉजी से भी क्वेश्चन होंगे, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन भी होंगे, एंड डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड मैनी मोर। नंबर सीरीज भी होगी इसके अंदर, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। सो ऑल दिस इंक्लूड इन दिस। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो कि 20 मार्क्स की होगी। इसमें आपका सारा का सारा पोर्शन मैथमेटिक्स का होगा। इसमें डेसिमल्स, डाटा फ्रैक्शन यानी नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड दिस टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क मीन्स हर एक टॉपिक से इसमें से क्वेश्चन होगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की दैट इज़ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपका एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपकी वोकैबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। ये भी एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन की, ये भी क्या होगा 20 मार्क्स का होगा। सेम इसमें भी वैसे ही ग्रामर हमारी आएगी, एक कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ होगा और वोकैबलरी होगी, एंटोनिम, सिनोनिम होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर।
जैसा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में है सेम वैसा ही इंग्लिश में होगा, बट लैंग्वेज का चेंज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका सेक्शन सेकंड है, दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम। सो इसके लिए सिलेबस जो होगा, जो 90 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चनिंग जिस से होगी उसके लिए आपको सिलेबस कुछ पर्टिकुलरली DTPSB ने डिफ़ाइन नहीं कर रखा है। तो उसमें आपको मेनली NCERT बुक्स पढ़नी होंगी 9th 10th 11th 12th की, एंड जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आप ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ सकते हो टू स्कोर मोर। अब बात करते हैं जो 10 नंबर की टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी। इसमें जो आजकल सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि इसमें DTPSB ने और भी इंक्लूड कर दिए हैं टॉपिक्स, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, सब्जेक्ट पेडागॉजी, एक्शन रिसर्च, स्टैट, फिलोसफी, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो नोट लिखा हुआ है कि आपको सेपरेटली सेक्शन ए को क्वालिफाई करना होगा और सेक्शन बी को, दोनों को आपको क्वालिफाई करना होगा सेपरेटली, अलग अलग से क्वालिफाई करना होगा। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 40% मार्क्स मिनिमम ज़रूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए हर सेक्शन को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 marks. So be careful, and this is all about the syllabus of DTPSB. So थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।